आप सबको आमंत्रित करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपसे मुलाकात भी होगी, संवाद भी होगा और एक साथ मिलकर हम सब उत्सव भी मनाएंगे। सर्वप्रथम मैं सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर देश और विदेश में रह रहे सिक्किम के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लोकभवन में उपस्थित सिक्किम के सभी नागरिकों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उनके स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। इस वर्ष सिक्किम का स्थापना दिवस बेहद खास है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 28 अप्रैल को स्वयं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगटोक में आयोजित समारोह में भाग भी लिया था। उस दिन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी जिसे याद करना बड़ा जरूरी है। सिक्किम की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि सिक्किम की जीवन शैली और सिक्किम के संकल्प आज देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। ये सच है क्योंकि सिक्किम ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो बहुत ही अद्भुत है। गुरु पद्म संभव की धरती सिक्किम को आदिकाल से ही शांति ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता रहा है और अब पूरे विश्व में ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का जो मॉडल सिक्किम ने अपनाया है उसकी चर्चा देश और विदेश में हो रही है। हम सब जानते हैं कि सिक्किम का भौगोलिक क्षेत्र महज 7,096 किलोमीटर है, लेकिन संकल्प और क्षमता की दृष्टि से सिक्किम अति विशाल है। और अगर मैं कहूँ कि हिमालय के राज्यों के मध्य सौंदर्य और साहस में सिक्किम के मुकाबले किसी के लिए खड़ा होना बड़ा कठिन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि सिक्किम हिमालय के उत्तुंग शिखर पर चमकते हुए एक तारे की तरह है। यह वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर और प्राचीन ज्ञान की परंपरा को अपनी पूरी भव्यता तथा दिव्यता में समेटे हुए है और देश के बाकी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस स्वप्न को साकार भी कर रहा है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि भौगोलिक दृष्टि से आकार में छोटा होने के बावजूद सिक्किम में भाषा की विविधता ये अद्भुत है। नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राय, गुरंग, मांगेर, शेरपा, तांगमांग और सुनवार जैसी अनेक भाषाओं ने सिक्किम को सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध बनाया है। भाषा के साथ साथ अनेक वेशभूषाएं भी सांस्कृतिक विविधता का ही प्रतिबिंब है और आम रहन सहन सिक्किम में प्रतिदिन एक उत्सव के रूप में नजर आता है। सिक्किम में जिस प्रकार का स्पोर्ट्स कल्चर विकसित हुआ है उसका गवाह पूरा देश आज है। मैंने किसी सोशल मीडिया के पोस्ट पर देखा था कि अप्रैल में जब प्रधानमंत्री गंगटोक में थे तो उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला और वहाँ से विदा लेते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा था कि सिक्किम के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद के ऋण चुकाने में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं सिक्किम में चल रही हैं और इस खूबसूरत राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है और तेज गति से बदल रही है। हमारी संस्कृति में कहा गया ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्रहितैषिणः। यानी एकता ही समाज का बल है और इसके अभाव में समाज कमजोर रहता है। इसलिए राष्ट्र का भला चाहने वाले लोग हमेशा एकता की प्रशंसा और उसे बढ़ावा देते हैं। पिछले 12 वर्षों में अपने अप्रतिम प्रयासों से प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपस में करीब लाने का एक महनीय कार्य किया है
और उनमें एकता स्थापित कराई है। पहले सिक्किम जैसे राज्य अपने आप को दिल्ली से बहुत दूर पाते थे, लेकिन आज वो दिल्ली की प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिक्किम की कनेक्टिविटी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सैकड़ों किलोमीटर नए राजमार्गों का निर्माण हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है और सेवोक रंगपो रेल लाइन का लंबे समय से जो लटका हुआ काम था उसे भी नई गति मिली है। और रेलवे ने जो लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2027 में सिक्किम को रेलवे की पहली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सिक्किम के विकास के साथ जम्मू कश्मीर का भी नाता है। जुलाई 2022 में सिक्किम के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री गंगा प्रसाद जी की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर और सिक्किम के बीच हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक आपसी साझेदारी के लिए अनुबंध MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, जो नौजवानों, किसानों और रिसर्चर्स के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। पुलवामा से सैफरन सिक्किम भेजने का काम हमने किया था और साउथ सिक्किम में ट्यूलिप गार्डन भी बनाया गया जम्मू कश्मीर के सहयोग से। अब वहाँ भी सैफरन की खेती होने लगी है। जम्मू कश्मीर के अनेक रिसर्चर्स ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के संबंध में सिक्किम के सहयोग से आज रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक उदाहरण है और मुझे विश्वास है कि आपसी साझेदारी की यह भावना हमें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगी। मैं मानता हूँ सिक्किम ने हमेशा तार्किकता, सहज और सरल आचरण को केंद्र में रखा है। देश के सभी राज्यों का जो आपसी भावनात्मक जुड़ाव है वह भी इसी तरह के सहज आचरण, करुणा, सेवा, शांति पर ही आधारित है। आने वाले दिनों में सिक्किम सफलता की नई ऊंचाइयां छुए, ये हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। मैं फिर से सभी नागरिकों को सिक्किम के हृदय से स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और मैं गुरु पद्म संभव से प्रार्थना करता हूं कि वहाँ समृद्धि और खुशहाली आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।